प्रश्न 9। एक त्रिभुज की भुजाएं 5:12:13 के अनुपात में है और त्रिभुज का परिमाप 120 मीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो यहाँ पे त्रिभुज का जो भुजा दिया हुआ है सब अनुपात में है, ठीक है। तो हम लिखेंगे माना कि त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो अनुपात में कौन कौन है? तो 5:12:13, तो उसको हम लिख लेंगे 5x, 12x और 13x। तो तीनों अनुपात में है, तो तीनों में x गुना करके लिख लेंगे। तो त्रिभुज की भुजाएं कौन कौन है? हम ये मान लेंगे कि त्रिभुज की भुजाएं हैं 5x, 12x और 13x। अतः त्रिभुज का परिमाप कितना दिया हुआ है? तो त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है 120 मीटर। परिमाप बराबर दिया हुआ है 120 मीटर। तो त्रिभुज का परिमाप कितना दिया हुआ है? 120 मीटर। तो परिमाप मतलब कि तीनों भुजाओं का जोड़, ठीक है। त्रिभुज का परिमाप मतलब क्या हुआ? तीनों भुजाओं का जोड़। तो तीनों भुजा को हम क्या क्या माने हैं? 5x, 12x और 13x। तो इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 5x प्लस 12x प्लस 13x बराबर 120। 5x प्लस 12x प्लस 13x बराबर 120। तो तीनों भुजा को जोड़ करके 120 लिख देंगे, क्योंकि परिमाप 120 दिया हुआ है। और तीनों भुजा कौन कौन है? इसको हम लिखे हैं 5x, 12x और 13x। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 13 12 हो गया 25, 25 5 30, यानी 30x प्लस, तो तीनों को जोड़ करके 30x आया है, तो 30x बराबर 120 लिख लेंगे। 30x बराबर 120। अतः x बराबर 120/30। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 120/30। तो 30 जो है x के साथ गुना में है, तो 30 को बायां से दायां तरफ भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा? 30 चौक 120। तो x बराबर कितना आ गया? 4 आ गया x बराबर। तो अब लिखेंगे त्रिभुज की भुजाएं त्रिभुज की भुजाएं अतः त्रिभुज की भुजाएं कौन कौन हो जाएगा? तो a बराबर हो जाएगा, तो पहला भुजा को हम क्या माने थे? 5x, दूसरा भुजा को 12x, तीसरा भुजा को 13x, ठीक है। तीनों भुजा है यहाँ पे। तो x का मान 4 आया है, तो गुना कर देंगे, यानी पहला भुजा हो जाएगा 5 चौक 20, दूसरा भुजा हो जाएगा 12 चौक 48 और तीसरा भुजा हो जाएगा 13 चौक 52। तो लिख लेंगे यहाँ पे a बराबर हो जाएगा 5x, यानी 5 गुना 4, x का मान 4 आया है, तो 5 चौक 20। परिमाप मीटर में है, 120 मीटर है, मीटर में है तो भुजा सब मीटर में आएगा, यानी पहला भुजा हो गया 20 मीटर, दूसरा भुजा 12x यानी 12 गुना 4, तो 12 चौक 48 मीटर। तीसरा भुजा 13x यानी 13 गुना 4, तो 13 चौक 52 मीटर। तो त्रिभुज की भुजाएं क्या क्या हो गया?
20 मीटर, 48 मीटर और 52 मीटर। ठीक है, तीनों भुजा अब ज्ञात हो चुका है। अब इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे हीरो के सूत्र से। तो हीरो के सूत्र से क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हमें अर्ध परिमिति निकालना होगा, यानी एस। अर्ध परिमिति को एस से लिखते हैं। तो अर्ध परिमिति मतलब अर्ध परिमाप, यानी परिमाप का आधा। तो a प्लस बी प्लस सी बटा 2 होता है एस बराबर a प्लस बी प्लस सी बटा 2। तो परिमाप कितना दिया हुआ था 120। तो a प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। देखिए तीनों को जोड़ेंगे तो 120 आएगा। ठीक है, तो अर्ध परिमिति यानी परिमाप का आधा, परिमिति का आधा कितना हो जाएगा, तो 120 बटा 2 यानी 60 मीटर। अर्ध परिमिति कितना हो गया 60 मीटर। अब क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो हीरो के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए कौन सा सूत्र है, तो अंडर रूट एस गुना एस माइनस ए गुना एस माइनस बी गुना एस माइनस सी। तो ये है सूत्र एस गुना एस माइनस ए गुना एस माइनस बी गुना एस माइनस सी। तो लिखेंगे बराबर अंडर रूट एस कितना है, एस 60 लाए हैं तो एस के जगह पे 60 लिखेंगे गुना 60 माइनस ए कितना है 20 है, बी है 48, सी है 52। तो सबको यहाँ पे रखेंगे अब। तो ए है 20, ए कितना है 20, तो 60 माइनस 20, 60 माइनस अब एस माइनस बी कितना है 48, सी है 60 माइनस 52। तो एस के जगह पे अर्ध परिमिति रखेंगे यानी 60, और ए के जगह पे पहला भुजा, बी के जगह पे दूसरा भुजा, और सी हो गया तीसरा भुजा। तो इस तरह लिख लेंगे बराबर कितना हो जाएगा 60 गुना 60 में से 20 घटाएंगे तो 40 आएगा, गुना 60 में से 48 घटाएंगे तो 12, गुना 60 में से 52 घटाएंगे तो 8। इसका अंडर रूट। तो इस तरह लिख लेंगे। अब 60 है यहाँ पे, ठीक है। तो 60 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 पचे 60। देखिए 12 पचे 60 इस तरह लिख सकते हैं। 40 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 पचे 40, 8 पचे 40 गुना 12 गुना 8। देखिए 12 और 8 को इसी तरह लिख देंगे, इसका अंडर रूट कर देंगे। तो हम इस तरह क्यों लिखे हैं, तो जोड़ा लगाने के लिए, क्योंकि वर्गमूल निकालना है, अंडर रूट में है तो वर्गमूल निकालना है इसका। 60 गुना 40 गुना 12 गुना 8 का। तो 60 को हम लिख सकते हैं 12 पचे 60। तो हम इस तरह क्यों लिखे हैं, क्योंकि एक 12 पहले से था। तो देखिए एक 12 इसमें भी आ गया तो 2 12 हो गया है। अब एक 12 को हम बाहर कर लेंगे, ठीक है। उसी तरह 40 को हम 8 गुना 5 लिखे हैं। क्यों लिखे हैं, क्योंकि एक 8 पहले से था तो 2 8 हो गया है, और ये एक 5 इसमें आया है, 60 में आया था एक 5 तो 2 5 भी हो गया है, ठीक है। तो अब एक एक जोड़ा में से बाहर कर लेते हैं। तो 12 गुना 12 से एक 12 बाहर हो जाएगा। देखिए 12 गुना 12 से 5 गुना 5 से एक 5 बाहर, 8 गुना 8 से एक 8 बाहर। तो 12 गुना 5 गुना 8 हो गया। तो कितना हो जाएगा 8 पचे 40, 40 गुना 12 यानी 12 चौक 48 यानी 480। परिमाप क्या में था, मीटर में, तो क्षेत्रफल आ जाएगा वर्ग मीटर में, यानी 480 वर्ग मीटर इसका उत्तर होगा। यानी इसका क्षेत्रफल कितना आ गया 480 वर्ग मीटर।